दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2022 की जो आंसर की है वो आ चुकी है। रेस्पॉन्स की से कैसे मिलान करना है, लैंग्वेज सेक्शन में क्या दिक्कत है, मेन आंसर की का क्या रोल रहने वाला है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, सटीक तरीके से सारी चीज़ों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वन बाई वन हर एक स्टेप को देख लेते हैं, लाइव तरीके से आपको चीज़ों को समझाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आना है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर seatet.nic.in ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लें और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल करके दोस्तों आ जाएगी। और सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एक सेगमेंट दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी का, तो वहाँ से दोस्तों आप लोग रेस्पॉन्स की को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि एक रेस्पॉन्स की मेरे पास ये है, तो क्वेश्चन आईडी से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 2 3 4 ऐसे दिया होगा। तो आप एक कॉपी पेन उठाएं और यहाँ पर क्वेश्चन आईडी की जगह आप सीडीपी जैसे सेक्शन है उसको नोट करें, 1 2 3 4 सीरियल से इस तरह लिखते चले जाएं। और जो आपका आंसर गिवन, यहाँ पर एक चीज़ है ना, ये आंसर गिवन, जैसे आपने चौथे का चौथा लगाया तो चौथे का चौथा लिख दें, पाँचवें का तीसरा है तो तीसरा लिख दें, इस प्रकार से लिखते चले जाएं। जैसे इनके चौथे क्वेश्चन में हमने आंसर यहाँ पे 1 लगाया है तो 1 नोट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें ये जो है आंसर गिवन 3 है तो 3 लिख दें। छठे में जो है आंसर गिवन 1 है तो 1 लिख दें। कॉपी पेन से ऐसे लिख लें पूरे रजिस्टर में, 30 तक चले जाएं। और फिर इसके बाद चलिए मेन आपका मैथमेटिक्स आएगा 30 से 60 तक का, फिर 60 से आपको 90 तक में ईवीएस का पार्ट आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 90 तक के पार्ट में जाने के बाद दोस्तों थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न लैंग्वेज के सेक्टर पर हो सकती है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए यहाँ पर आराम से देखेंगे तो सब्जेक्ट लिखा है हिंदी, 91 से 99 लैंग्वेज 1 पेपर 1 S1 सीटेट। तो यहाँ पर आपकी जो ये लैंग्वेज 1 है, अगर ये हिंदी है तो आपको 90 से 120 तक के क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। और फिर इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, तब आप जो है आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और जब मेन आंसर की में आप जाओगे तो आपका लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है तो आपका पेपर 4 जो बन जाएगा वो हिंदी बन जाएगा, और लैंग्वेज सेकेंड आपकी इंग्लिश है तो पेपर 5 आपका इंग्लिश बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। ये 150 के 150 क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए। अब चलते हैं मेन आंसर की पर। ये मेन आंसर की दोस्तों सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर आप अपने जिस एग्ज़ाम डेट में आपने पेपर दिया है, आपको याद होगा या एडमिट कार्ड में देख लें कि 28 को मान लिया आपने एग्ज़ाम दिया और मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 है 1 to 5 का। तो आप देखेंगे जैसे आपने कॉपी में जो नोट किया है पहले का चौथा किया और यहाँ से सीडीपी का पहले का चौथा मिल गया तो आपका ये सही हो गया। दूसरे में मान लिया आपने तीसरा क्लिक किया है और दूसरा यहाँ पे चौथा दिखा रहा तो ये आपका गलत हो गया। तीसरे में आपने जैसे यहाँ पर पहले लिखा है और इसमें भी पहला आ रहा तो ये आपका सही हो गया। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप लोग 90 तक मिला लेंगे। फिर इसके बाद खास बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कुछ लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। आपको देखिए साफ तौर पर इंग्लिश लिखा है, जिसने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुना होगा तो उसका पेपर 4 हो गया इंग्लिश, और जिसने जो है लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी चुना है तो उसका पेपर 4 यानी कि P4 में आपको जाना है जहाँ पे हिंदी दिया है। ये देखिए P4 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 91 से शुरू हो रहा P4 जहाँ पे हिंदी दिया है, तो आप यहाँ से मिलान करके 150 तक आराम से मिला लें, ठीक है। ये ऐसे फ्रेम ही की गई है। फिर इसके बाद लैंग्वेज 5 आपका इंग्लिश है, तो P5 में आप जाओगे जहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, तो ये आपको 120 के बाद 121 से नज़र आएगा, तो ये आपका इंग्लिश वाला सेगमेंट हो गया। यहाँ पर आप लोग मिलान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ईवीएस के पार्ट में एक 9 नज़र आएगा, जिन्होंने 28 तारीख को पेपर रखा है, तो ये 68 क्वेश्चन में 9 दिया है, आपके शिफ्ट में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आप जो है 9 को 1 नंबर सही मान के चलोगे, क्योंकि ये सीटेट वालों ने गलत क्वेश्चन माना है और सभी को कॉमन अंक देंगे। तो ये छोटी सी जो मतलब बात है, इसको आप समझ लें और इस आधार पर अपना मिलान लें, और जितने आपके कॉपी में राइट टिक हैं तो उनका काउंटिंग कर लें
और आपके उतने नंबर मिल जाएंगे, मतलब आपके उतने सही हो गए। देखिए, जिसने लैंग्वेज फर्स्ट कन्नड़ रखा होगा तो P4 हो गया, और इसके बाद उसने खासी को अगर जो है लैंग्वेज सेकेंड रखा है तो वो P5 हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हिंदी मान लिया उसने लैंग्वेज फर्स्ट रखा है तो P4 हो गया। असमिया को उसने सेकेंड लैंग्वेज माना है तो ये असमी उसका जो है, अच्छा P4 में असमी नहीं होगा, ये P5 वाला जो असमी होगा वो सेकेंड लैंग्वेज। मतलब यही है, लैंग्वेज फर्स्ट का मतलब P4, लैंग्वेज सेकेंड का मतलब P5। ठीक है, इतना बस दिमाग में बैठा लें और आप आराम से मिलान कर लें, और स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कितना आया है। और परेशान ना हो, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपको एक नंबर से जो अटक रहा है, मान लिया 82 ओबीसी को पास होना है, एससी को भी 82 में ले लेंगे पास आउट। और साथ ही साथ देखा जाए तो यूआर कैंडिडेट को 90 पर होना होगा, भले ही वो एक्स सर्विस मैन हो, लेकिन यूआर कैटेगरी में अगर आता है तो उसको 90 मार्क्स ही चाहिए होंगे पास आउट होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरा सीटेट का आंसर की का मामला। तो आशा है मुझे कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन आंसर की और रेस्पॉन्स की का काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है, और लैंग्वेज का पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों, अगर आपको चैलेंज करना है तो आंसर की चैलेंज सेक्शन पर जाएंगे और 1000 रुपये का पेमेंट करेंगे, और जो आपके पास सबूत है उसको अटैच करके आप जो है कर देंगे। लेकिन इस तमेले झमेले में आप ना फंसें तो बेहतर है, क्योंकि सीटेट वालों ने जो आंसर की दे दिया है लगभग वही फाइनल है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन होने की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि ये कोई यूपी टेट नहीं है जिसमें कि बहुत सारी ढेर सारी आपत्तियां जाती हैं। देखिए, फिर भी यूपी टेट वाले 2-3 नंबर ही कंसीडर करते हैं, और सीटेट वाले तो 1 नंबर भी 2 नंबर हो गया तो बहुत बड़ी बात है सीटेट में। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मेन आंसर की में गलत दिया गया है, तो आप बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है कि 1 से 2 नंबर से अगर आप फेल हो रहे हैं या आपका रुक रहा सीटेट तब की स्थिति में। अन्यथा अगर आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर किसी ने चैलेंज किया तो क्या उसी को मिलेगा कि सबको मिलेगा, तो दोस्तों सबको मिलेगा। रिवाइज्ड आंसर की भी जारी होती है, फाइनल आंसर की, और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो रिवाइज्ड आंसर की, फाइनल आंसर की जो होगी उससे आप मिलान कर लीजिएगा, वही आपके फाइनल नंबर होंगे और सबको बेनिफिट दिया जाता है। और सीटेट हो चुका है दिसंबर वाला, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो वो सीटेट जुलाई के लिए तैयार हो जाएं। संभावना है कि जुलाई में सीटेट एक और लिया जाएगा, और यूपी टेट के लिए भी आप लोग तैयारियां शुरू कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।